लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व गया जी जिले में भगवान भास्कर को उदयमान सूर्य अर्घ देकर छठ व्रती कठिन पर्व 4 दिवसीय छठ पर्व समापन हुआ। छठ व्रती यह पर्व सुख समृद्धि विकास वैभव धन पुत्र लाभ के प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। छठ व्रती 36 घंटे का निर्जला कठिन उपवास रखकर छठ व्रत करती हैं। गया जी जिले में शांतिपूर्ण तरीके से महापर्व संपन्न हुआ। गया जी जिला प्रशासन शांति समिति की बैठक कर सभी सामाजिक लोगों के बीच आपसी सौहार्द वातावरण में छठ पर्व मनाने की अपील की थी। वहीं सभी छठ घाटों पर पुलिस प्रशासन सुरक्षा में अपनी अहम भूमिका निभाई। गया जी की प्रसिद्ध सूर्य कुंड, रबर डैम, देवघाट, सीताकुंड सहित विभिन्न छठ घाटों पर गोताखोर एसडीआरएफ की टीम मुस्तैद थी। विशेष रूप से गया जी जिले के कैया मानपुर स्थित वास्तु विहार फेज 3 में छठ पर्व की धूम दिखी। छठ व्रती उदयमान सूर्य को अर्घ देकर 4 दिवसीय छठ पर्व का समापन की। इस मौके पर वास्तु विहार सोसाइटी की कमेटी के सक्रिय सदस्य, वॉलेंटियर, छठ व्रती, रिश्तेदार काफी संख्या में मौजूद थे। गया जी से द न्यूज लाइव 1 के लिए विप्लव कुमार की खास रिपोर्ट। वास्तु बिहार में छठ पूजा का आयोजन क्या है? ऐसा है कि बिहार में छठ का बहुत बड़ा महत्व है। जो छठ का ऐसा महत्व है कि उगते अर्घ और अस्त सूर्य का भी अर्घ दिया जाता है, आराधना की जाती है। और ये वास्तु विहार फेज 3 कैया मानपुर गया के निवासी लोग हैं जो आज यहाँ इस मंदिर परिसर में छठ का आयोजन हुआ है। यहीं लोग, यहाँ की महिलाएं अर्घ देती हैं और इसको सभी लोग समिति के लोग सुचारू रूप से इसको संचालन करते हैं और सारा व्यवस्था यहाँ व्यवस्थित रहता है और सौहार्द वातावरण में यहाँ पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है। वास्तु विहार सोसाइटी है, यहाँ पे देखा जाए तो सैकड़ों परिवार यहाँ पर रहते हैं और छठ में यहाँ पे श्रद्धालु दूर दूर से उनके परिजन हितजन जो भी हैं आते हैं, करीबी रिश्तेदार। और यहाँ पे व्यवस्था प्रशासन को से कैसा है? प्रशासन की आवश्यकता विशेषतर नहीं पड़ती है। ऐसा हम लोग ही इतने वॉलंटियर्स लोग यहाँ हैं कि ऐसा कुछ लोकल सोसाइटी के लोग ही यहाँ पर अर्ध का पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग बाहरी लोग भी आते हैं, लेकिन यहाँ कोई किसी तरह का अव्यवस्थित नहीं होता है, इसलिए सभी लोग शांतिपूर्वक यहाँ पूजा पाठ करते हैं। बिहार में कार्तिक की छठ का ज़्यादा महत्व है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो चैत का छठ चल रहा है और यहाँ पे काफ़ी श्रद्धा के साथ श्रद्धालु छठ व्रती लोग यहाँ पे छठ व्रत कर रहे हैं। कैसे आप लोग इनको व्यवस्था कर पाते हैं? ऐसे भी बिहार में छठ का बहुत बड़ा महत्व है और ख़ासकर ऐसे तो कार्तिक में जो छठ होती है उसमें बहुत सारे लोग घर घर में पूजा होता है, लेकिन ये चैती छठ का आयोजन बहुत कम घरों में हुआ करता था, देहाती क्षेत्र में ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन अब धीरे धीरे इसका भी प्रचलन बढ़ते जा रहा है और काफ़ी मात्रा में लोग उत्साहित होकर कर रहे हैं, क्योंकि बिहार ऐसा ही प्रदेश है जहाँ छठ का बहुत बड़ा महत्व है और इसको लोग कर रहे हैं। और यहाँ सारा व्यवस्था हम लोग सोसाइटी की तरफ से यहाँ के जो अध्यक्ष, सेक्रेटरी और सभी सदस्यगण मिलकर यहाँ सारा व्यवस्था करते हैं और सब सुचारू रूप से होता है। परिचय देंगे? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, वास्तु विहार निवासी हूँ और यहीं मैं
मैं एक्टिव मेंबर और संरक्षक मंडल के सदस्य हूं। बिहार में काफी संख्या में छठ व्रत कर रहे हैं। जी हाँ बहुत सारे कर रहे हैं। वास्तु विहार यहाँ मानपुर फेज 3 में काफी काफी लोग श्रद्धालु हैं यहाँ। हाँ, ये बिहार की बहुत बड़ी पर्व है, सभी लोग आस्था रखते हैं। अभी तो हम लोग सब वास्तु विहार में हैं। वास्तु विहार में खास करके जितने यहाँ रह रहे हैं सभी इस पर्व को लेकर उत्सुक हैं और सभी बहुत श्रद्धा से और प्रेम से मनाते हैं। और खास करके जो किए हैं उनको सहयोग दिए हैं और उनका मदद किए हैं और सबका अपना अपना जो है सो अपना आस्था और जो मनोकामना है सभी लोग हाथ जोड़ते हैं और सभी लोग इसको बहुत अच्छा से मनाते हैं। और भगवान का सबका जिसका है अपना कृपा है, भगवान जो है सब भगवान में आस्था है कि हमको ये हो जाए वो हो जाए। बोली सकी किरण कुमारी। बिहार फेज 3 में छठ पूजा का आयोजन हो रहा है, कैसे जी। आप लोग नियंत्रण कर रहे हैं? यहाँ का नियंत्रण मेरे ख्याल से किसी के लिए जिम्मेवारी है ही नहीं। ये सब बिल्कुल अपने आप व्यवस्थित होता चला जा रहा है और वास्तु विहार इतने सौहार्द के साथ ये पूजा मनाता है, या कोई भी पूजा हो जैसे छठ पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, कोई भी पर्व। और इस पर्व का तो विशेष महत्व है क्योंकि बिहार में छठ का महत्व सभी जानते हैं, चाहे वो कार्तिक छठ हो या चैती छठ हो। चैती छठ में भी आप देख रहे हैं हमारे यहाँ जिस तरीके की भीड़ है, शायद ही इस तरीके की भीड़ मिलती है। तो हम लोगों के लिए महत्व बराबर है। और बिहार में तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि चैती छठ अलग है और कार्तिक छठ अलग है। आप ये चीज़ देख भी सकते हैं। जहाँ तक व्यवस्था की बात रही तो व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से यहाँ चलता है क्योंकि सोसाइटी के सदस्यगण हैं, सभी लोग हैं, हम लोग हैं और महिलाएं हैं, सब इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में हैं कि शायद यहाँ प्रशासन की कभी भी जरूरत ना पड़े। प्रशासन का कैसा सहयोग रहता है? प्रशासन का सहयोग बराबर होता है। प्रशासन से जब भी हम लोग बोलते हैं तो उनका सहयोग बिल्कुल रहता है। लेकिन जहां तक आप देख पा रहे होंगे इतनी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है कि प्रशासन भी यहाँ के नाम पर आश्वस्त है। किसी भी पूजा में प्रशासन यहाँ के नाम पे आश्वस्त होता है और हम लोग को बताया भी जाता है कि आप लोग तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं, तो कोई दिक्कत ऐसी आती नहीं है। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम राकेश कुमार सिंह हुआ, पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ वास्तु विहार हाउसिंग सोसाइटी फेज 3 का। क्या नाम हुआ आपका? अंजू देवी। कहाँ रहती हैं आप? हम वास्तु विहार में रहते हैं। व्रत की हुई है क्या? व्रत छठ पर्व का क्या महत्व है? छठ पर्व करने का छठ व्रत की महत्व यही है कि छठ आता है तो लगता है हम छठ कर लें। मन मानवे करता है कि हम नहीं छठ करें। जैसे भी हो छठ करने के लिए मन होता है। बेटा बहू सब तैयार हो जाती है कराने के लिए कि माँ कीजिए छठ। तो बिहार में लोग चैती छठ कम करते हैं जो कार्तिक का छठ की अपेक्षा अगर देखा जाए तो। कम करते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा आदमी इहो चैती भी छठ करते हैं जिसको श्रद्धा करता है कि गर्मी के वजह से कुछ लोग करना नहीं चाहते हैं। क्या क्या नियम है इसमें? छठ व्रत कठिन होता है क्या? क्या कठिन होता है छठ व्रत करना, बहुत नियम का चीज़ होता है। क्या खास क्या रखा जाता है? चार दिन का त्यौहार है। ये 4 दिन का त्यौहार होता है। पहला नहाय खाए होता है, से दूसरा होता है लोहांडा होता है और फिर होता है उपास, दूसरा पहला अर्घ और फिर होगा सुबह के अर्घ। यही महत्व इनका इसका है और इसका प्रसाद लोग चाहता है कि जितना मिले और सबको मिल ही जाता है। छठ पर्व में लोग बाहर रहते हैं लेकिन बिहार जरूर आते हैं। जरूर ये बिहार का पर्व है, बिहार का ही पर्व है ना। बहुत अच्छा से ये मनाया जाता है बिहार का पर्व। सब परिवार लोग पहुंच जाते हैं छठ करवाने बहुत के लिए। खुशी भी मिलता है। फल मिलता है छठ करने से? सब कुछ सारा कष्ट हर लेते हैं सूरज भगवान और जो इच्छा होता है सब भगवान सब पूर्ति करते हैं। मन की शांति भी मिलती है। मन की शांति मिलती है। नहीं लगता है कि हम 3 दिन से हम उपवास के लिए हैं। ये कठिन पर्व है, निर्जला व्रत करते हैं छठ व्रत लोग, तो कैसे शक्ति हो जाती है? हाँ, एकदम भगवान की शक्ति बनल रहता है। सूरज कृपा रहता है। कृपा बनल रहता है।
हिंदू परिवार का पर्व है, जो हम लोग यहाँ सब परिवार, एक परिवार, सोसाइटी के परिवार मिलके यहाँ छठ का पर्व मनाते हैं। कार्तिक और चैत्र दोनों पर्व यहाँ मनाया जाता है। जिस तरह से आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यही तरीका है यहाँ छठ पर्व मनाने का, और हर जगह इसी तरीके से होता है। हम लोग एक अच्छे शांतिपूर्ण वातावरण में यहाँ छठ की पूजा करवाते हैं और होते आ रही है। और यहाँ के रहने वाले समिति के लोग सारी व्यवस्था यहाँ छठ पूजा के लिए करते हैं। यह शिव मंदिर प्रांगण है और इसी प्रांगण में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ की पूजा हो रही है। महत्व है बाबा छठ? यह छठ पर्व हर परिवार के लिए बहुत विशेष महत्व लेकर आती है। भगवान सूर्य की आराधना होती है, उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य की आराधना हम लोग करते हैं। यह आस्था का पर्व है, यह धर्म का पर्व है, यह हमारी संस्कृति का पर्व है। छठ व्रती लोगों को क्या खास ख्याल रखा जाता है इसमें? यहाँ जो पूजा हो रही है इसमें छठ व्रती लोगों के लिए आने की व्यवस्था और सुचारू तरीके से यहाँ रहकर, और उसके बाद यहाँ सभी तरीके से पूजा पाठ की उचित व्यवस्था की जाती है। छठ व्रती लोग करते हैं पर्व 36 घंटा जी, यह बहुत कठिन पर्व है व्रती लोगों के लिए, जो 36 घंटा 40 घंटा तक के भूखे प्यासे रहकर भगवान की आराधना करते हैं। और यह भगवान की बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, जो हमारे समाज के लोग यहाँ, हमारे परिवार के लोग सब कर रहे हैं, मनाते हैं। छठ पर्व क्यों मनाया जाता है? छठ पर्व हमारे देश में शांति, उन्नति, सौहार्द, सुख ये सब बना रहे, इसके लिए यह पूजा मनाई जाती है। पुत्र की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, सुख संपत्ति, धन धान्य सब प्राप्त हो, इसके लिए भगवान की आराधना करते हैं। अच्छा बताइए। मेरा नाम विकास पांडे हुआ, मैं वास्तु विहार फेज 3 का मंदिर पुजारी हूँ। यहाँ नियमित रूप से मंदिर का पूजा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मीडिया प्रभारी, आप यहाँ आए। यह पर्व जो है हिंदू छठ व्रतियों के लिए है, हिंदू परिवार का पर्व है। हम सब यहाँ मिलकर छठ पर्व मना रहे हैं वास्तु विहार फेज 3 सोसाइटी में। मैं यहाँ मंदिर का पुजारी हूँ, विकास पांडे नाम हुआ मेरा, और ये हमारे मंदिर प्रांगण में छठ की पर्व होती है। यहाँ सारी व्यवस्था यहाँ के समिति के लोग करते हैं और सब सुचारू रूप से अच्छे तरीके से यहाँ छठ की। प्रेम से बोलिए छठी माता की जय। आप प्रेस भाइयों को नमस्कार। और कहते हैं कि सबसे महापर्व जो होता है छठ को महान माना जाता है, और इस पर थोड़ा हम मंजीत शर्मा मगहिया आपके बीच थोड़ा शब्द रखते हैं और प्रभु के गुणगान खातिर। चैत महीना जे घूरी घूरी आता है, माथे दौरवा सजा के लोग जाता है, छठी मैया के गीतिया गवाता है। देखा लाली सूरज देव के आता है, देखा लाली सूरज देव के आता है। थैंक यू आप सभी को। क्या मंजीत शर्मा मगहिया मेरा हुआ चैनल। या कर रहे हैं। हाँ, कैसे आपको फील आया कि इस तरह से होना चाहिए? बहुत अच्छा लगा। हम वास्तु विहार में अभी हैं और